I welcome to all of my students and teachers of Standard 7th. और स्टैंडर्ड 7th में हमारा जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, वो आप अपने स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं. लेट्स बिगिन द क्लास. हमारा टेक्स्ट बुक जनरल साइंस का, और जनरल साइंस में हमारा कंटेंट जो है आपने देखा होगा. टोटली हमारे पास कितना लेसन और चैप्टर है, दैट इज 20, जिसमें से अबाउट 50% दैट इज 10 चैप्टर हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नॉर्मली रखते हैं, जैसा कि अपना ईयरली शेड्यूल होता है. जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, टुडेस चैप्टर इज लेसन नंबर 4. क्या है वो? न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि पेज नंबर 26 से स्टार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में. तो इसी टॉपिक चैप्टर पर हम आज फोकस करने वाले हैं. तो सभी बच्चे ध्यान से लेसन को देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. ओके, तो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 4, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना है या समझना है. दैट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो ये 4 की पॉइंट है हमारे इस टॉपिक में. तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों, और आपको हमेशा ये समझना है कि जब भी हम साइंस का कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वो उसका रिलेशन जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है. तो ये सारा जो भी आप स्टडी करेंगे, वो हमारे आसपास के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली, उसके न्यूट्रिशन, मतलब वो कैसे उनका फूड होता है और वो फूड से उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन और मिनरल्स कैसे मिलते हैं, वो हमें समझना है. ओके, और नहीं मिला, प्रॉपर फूड नहीं मिला, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो क्या होगा ये भी हमें जानना है. हम भी ह्यूमन बींग है, हमें भी फूड की जरूरत पड़ती है ना. सो वी आर टेकिंग फूड डेली, बट कैसा फूड? कुछ भी खा लिया तो फूड है क्या? दैट इज नो, रॉन्ग है ये. तो हमें सही स्टेप समझना है, सही मेथड समझना है, व्हाट इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन कैसे लेना है. तो न्यूट्रिशन की बात आएगी तो फूड की बात आएगी, और फूड की बात आएगी तो हमें हमारे घर में हमारे मम्मी या घर में जो भी है खाना बनाते हैं, आप खुद बना सकते हो, तो हमारे दिमाग में ये सारे जो फूड है वो आइटम दिखाई देने लगते हैं. एक सिंपल थाली में, बर्तन में, ये बहुत सारा कड़ी, दाल, चपाती, राइस, वेजिटेबल्स एंड सलाद, पापड़, यहाँ पर क्या है, लेमन भी है, एंड करी, कर्ड्स, बहुत सारे आइटम्स, फूड आइटम्स हम लोग डेली यूज करते हैं और खाते हैं. ओके, ये हमारा क्या है, फूड है, आवर फूड. ओके, आवर फूड मतलब फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बराबर है. ये प्लांट्स के लिए ये फूड नहीं है, नॉर्मल और एनिमल भी ये सारे फूड नहीं खा सकते हैं. तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग का फूड है, स्पेशली और इंडियन, है ना. अलग अलग कंट्री में तो अलग अलग फूड लोग लेते ही हैं. देखिए ये दूसरा हमारा साउथ में ये इस तरह से, ये जो बनाना लीफ है उसके ऊपर भी हम फूड को अरेंज करते हैं. हमारे घर में तो थाली यूज होता है, वहां पर बनाना लीफ का यूज होता है और हेल्दी बनाने के लिए. इसमें अलग अलग आइटम आपको दिखाई दे रहा है. राइस है ना, राइस है, पोहा है, बनाना है, और अचार भी है, साथ में कड़ी है, मेंदू वड़ा इज देयर, थेपला एंड समथिंग लाइक दैट, और बहुत सारे मेथी के वड़े, बहुत सारे. मुझे तो नाम ले लेके मुंह में पानी आ गया, एकदम भूख लगने लगी. ओके, तो ये हमारे डिफरेंट फूड हैं. ओके,
हर हमारा इंडियन कल्चर, हमारा इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे रीजन है, उनके डिफरेंट आइटम है, फूड आइटम्स हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आपके आसपास नेबर में आप जाते हैं, बाजू वाले घर में, उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। तो अलग अलग फूड्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने मजे की बात है। ये एक दूसरी थाली हमें दिखाई दे रही है, पहचान सकते हो इसमें क्या क्या है? सेंटर में राइस है और बहुत सारे कड़ी दाल, अरे बाप रे, वेजिटेबल्स बनाए हुए आइटम्स हैं यहाँ पर, सलाद भी है। तो कितना सारा है, गुलाब जामुन भी, इवन स्वीट्स भी है इसमें, वाह। तो ये हमारे फूड कंटेंट्स हैं। हम सब एक साथ रोज ये खाते नहीं है, चेंज करके अलग अलग दिन अलग अलग आइटम या फूड कंटेंट्स हम लेते हैं। अब उसके अलावा कुछ ऐसे भी फूड है जो कि हम रॉ यूज करते हैं, कच्चा यूज करते हैं, उसको पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं। मिल्क है, मिल्क से कर्ड, दही बन गया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फूड कंटेंट है, आइटम है जो कि हमें कच्चा ही खाना है ना। और बहुत सारे आइटम ऐसे जिसे हम भिगा के स्प्राउट बना के खाते हैं। और बहुत सारा ऐसे आइटम है जिसे हम कुक किचन में उसको पकाना पड़ता है, स्टीम दे के पकाना पड़ता है, हीट दे के पकाना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, अलग अलग टाइप्स है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट वे है फूड को तैयार करने का और फिर उसको यूज करने का, खाने का। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब हमारे फूड के ये पार्ट है। ओके। जैसे मिल्क है, ये कॉमन है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल इवन हो, बहुत सारे मिल्क का उनसे बहुत बड़ा रिलेशन है, यानी बचपन से ही इनकी आदत होती है, हम मिल्क लेते हैं अपने फूड में। ओके। और आसपास हम जाएंगे मार्केट में तो ये बहुत सारे फूड कंटेंट ग्रेन स्टोर में, वेजिटेबल मार्केट्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, ये हमारे लिए केवल फूड का ही काम करते हैं। एक उनका काम ही यही है, सब बेचना, और हमारा काम है इसको खरीदना और पकाना और खाना। ये हमारा काम हो गया यहाँ। और ग्रेन में बहुत सारे ग्रेन है, सब देख रहे हैं, गेहूं, चावल, दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल है ये सब, व्हीट है, राइस है, और बहुत सारे मसाला है, ये सब स्पाइसेस वगैरह सब। ये सब क्यों बिकते हैं मार्केट में? क्योंकि वो हमारे फूड को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इनका यूज होता है। ओके। यहाँ पर क्या है आपने देख लिया, दैट इज मिल्क है यहाँ पर। और बहुत सारे बटर्स हैं, एग्स हैं। तो ये सब भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं। और फूड क्यों लेते हैं? तो सिंपली है कि हमें हेल्दी होना है। हेल्दी का मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और हमारा ग्रो जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। मैंने बताया कुछ हमारे फूड इस तरह के हैं जो कच्चा खाते हैं, रॉ, बट कैसे, स्प्राउट, उसको पानी में भिगा कर, दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। कुछ घंटे भिगाने के बाद हम देखते हैं ना, ये इसमें अंकुर निकलते हैं। अंकुर मालूम है आपको? कि वो ग्रो होना शुरू होते हैं, वो एक प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं सीड्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स। चना है, मूंग है, गेहूं है। ये क्या है? स्प्राउट्स है। इसको हम सलाद में यूज कर सकते हैं, कच्चा खाते हैं, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे तो और टेस्टी हो जाता है। आपको ये अच्छे से पता है।
तो सलाड्स एंड स्प्राउट्स भी हमारा फूड पार्ट ही होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स, हम डेली कंजम्पशन हमारा ये होता है, या नहीं है तो होना चाहिए। अब दूसरे चॉकलेट्स और जंक फूड, वड़ा पाव और भजिया से ज़्यादा हेल्दी हमारा ये सलाड्स एंड स्प्राउट्स होता है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग भी। तो ये सारे फूड जो हमने देखा, अभी कंटेंट देखा, जितने सारे फूड देखे, क्यों देख रहे हैं और इसको क्यों खाते हैं? क्या हमें यही खाना चाहिए? क्या हम पेपर नहीं खा सकते? क्या हम कोई भी पत्ता, इवन स्टोन, पत्थर, लकड़ी, हम इसको खा सकते हैं क्या? प्लास्टिक को हम खा सकते हैं क्या? खा लिया तो क्या होगा? या खाने से कुछ फायदा है क्या? फायदा है तो हम खाएंगे। कोई भी जो कंटेंट है वो हमारे लिए अगर हेल्दी है, खाने से फायदा मिलता है, तो वो हमारा फूड है। क्योंकि उससे क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन क्या है या न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो फूड के अंदर मिलने वाला कंपाउंड है। तो टू कीप organism alive, to grow the body and to keep them healthy, it requires energy. अब जैसा कि सबको पता है, हमारे बॉडी में एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो फूड के थ्रू ही कन्वर्ट होता है। एनर्जी क्यों चाहिए? ये सारे काम करने के लिए। पहली बात तो हमें जिंदा रहने के लिए, उसके बाद हमारा बॉडी का अच्छे से ग्रो होने के लिए, और उसके बाद हमें हेल्दी रहने के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए, बीमार नहीं होने के लिए, ये सब एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से मिलने वाला है फिर ये? तो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं, खाने से एनर्जी नहीं मिलता है। ध्यान रखो, हमने खाना खा लिया और हमको एनर्जी मिल गया, ऐसा नहीं है। हमने खाना खाने के बाद हमारा जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर का, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर उसने उस फूड को एक्सेप्ट कर लिया और डाइजेशन हुआ, तो फिर हमें एनर्जी मिलेगा। और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारा पेट खराब हो जाएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, और वो जो भी हमने कंटेंट लिया है, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, उसका बॉडी को कोई यूज नहीं होगा। इवन हम बीमार भी हो जाते हैं इस सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, डाइजेशन नहीं करने में भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ओके, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट फ्रॉम फूड। तो हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, वो हमें फूड से मिलता है, और डिफरेंट फूड से डिफरेंट कंपोनेंट भी मिलता है। इसलिए एक ही फूड नहीं खाना चाहिए। रोज आपको मम्मी बोलेगी रोज ये चपाती खाओ, खाली चपाती 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 नहीं, चपाती सिर्फ खाने से फायदा नहीं है। एक कंपोनेंट हमें उससे मिलने वाला है, बाकी तो दैट इज फिर उसके साथ हमें वेजिटेबल्स पे है पका हुआ भोजन, और फिर दाल चाहिए, राइस चाहिए, अलग अलग टाइप के फूड लेंगे तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट मिलते हैं। तो वी कॉल फूड कंपोनेंट एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो फूड के अंदर का जो कंपोनेंट है वही न्यूट्रिएंट्स है। तो बार बार हम फूड कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, अब हमारे लिए स्पेशल वर्ड है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये हमारे लिए बहुत लाभफुल है, यानी हमारे यूजफुल है, हमारे बॉडी के लिए जो कंपोनेंट वही न्यूट्रिएंट्स है। हार्मफुल जो कंपोनेंट होते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, जिससे फायदा ही नहीं है, नुकसान है, बीमार हो जाएंगे, हम उसको खाएंगे, वो फूड है हमारा, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। तो वी कॉल फूड कंपोनेंट एज न्यूट्रिएंट्स। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में? तो वो दो टाइप के हैं। अब ध्यान से समझेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसका हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है।
बराबर है? हमें ये ज़्यादा खाना पड़ता है, ज़्यादा लेना पड़ता है हमारी बॉडी के लिए। ये डेली इसका यूज़ होता है और वो एनर्जी से लॉस होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये ज़्यादा हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको जिसको हमें थोड़ा चाहिए, लेस अमाउंट हमें इसकी चाहिए, दैट इज़ मिनरल्स, साल्ट्स एंड विटामिन्स। तो ये सब सब फूड कंपोनेंट्स है से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो जो है वो थोड़ा क्वांटिटी में लगने वाला न्यूट्रिएंट्स है। ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होता है मिक्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर नहीं मिला या हम नहीं खाते हैं फिर बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, उसके पिल्स, गोली, कैप्सूल वगैरह हमें देते हैं इसके लिए। मिनरल्स की क्या हमारे लिए लिक्विड मिलता है, फिर सॉल्ट के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट, और विटामिन के लिए बहुत सारी गोली कैप्सूल्स हमें मिलते हैं। लेकिन वो कभी जब हम अच्छे से फूड नहीं लेते हैं या बीमार हो जाते हैं। और सबसे मेन बात, ये देखो आइटम, जंक फूड। जंक फूड मतलब वो फूड जिसका हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत मज़ेदार है। उसे खाने की इच्छा भी हमें बार-बार होती है। हमें देख के लगता है कि इसे खाना चाहिए। और नॉर्मली जो जंक फूड है हम खाते हैं, वो हमारे इंडियन कल्चर का तो है ही नहीं। ये फॉरेन कंट्रीज से, मोस्टली मोर वेस्टर्न कंट्री से आए हुए ये सारे फूड हैं, जो कि हमारे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा है, देखकर पानी आता है, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा है, वड़ा पाव हो, या यहाँ पर इंडियन फूड जैसे वेफर्स वगैरह भी है, यानी ऑयली है। ये सारे फूड भी टेस्ट के लिए अच्छा है। थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने के लिए हम इसको खा सकते हैं। लेकिन हम रोज़ झगड़ा करते हैं अपने मम्मी-पापा से कि हमको बर्गर चाहिए, हमको पिज़्ज़ा चाहिए। तो आप लोग मॉल में आजकल जाते हैं, तो यही सब हमें ज़्यादा खाने को मिलता है। आप लोग में बहुत सारे लोग टिफ़िन में ये पोटैटो चिप्स वग़ैरह ज़्यादा लेके आते हो, चॉकलेट लेकर आते हो, बहुत सारे बिस्किट्स लेके आते हो। हाँ, ये सब रेगुलर खाने की चीज़ नहीं है बच्चों। इससे हमारे बॉडी को सिर्फ़ टेस्ट मिलता है, खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए। बॉडी को हेल्दी बनाने में इनका कोई यूज़ नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट है, वो हमारे बॉडी में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे या जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो माल कहलाएगा। मतलब बॉडी को जो चाहिए वो मिला नहीं, नहीं मिला तो वो हेल्दी नहीं हो गया। देखो कितना दुबला-पतला आदमी हो गया, या ओवर न्यूट्रिशन हो गया। हमें एक ही फूड कंटेंट हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो वो ओवर हो जाएगा। तो ये दूसरा जो व्यक्ति है, वो ज़रूरत से ज़्यादा फैटी मोटा हो गया है। तो हमें ये दोनों जैसा नहीं बनना है, हमें फिट रहना है। ना ज़्यादा दुबला-पतला कमज़ोर होना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना है। मोटा होगा तो हमारा वेट बढ़ जाता है, वज़न बढ़ता है, चलने में तकलीफ़। हमारे जितने जॉइंट्स हैं, पैर के, हाथ के, सबको दर्द तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगा। वज़न के कारण, माँस के कारण, वेट के कारण। और दूसरा दुबला-पतला है, कुछ ताकत ही नहीं शरीर में, एनर्जी नहीं है, हेल्थ ही अच्छा नहीं है, तो उससे भी हमारा बोन को तकलीफ़ होने वाला है। दोनों कंडीशन में हमारे बॉडी पार्ट्स को बहुत तकलीफ़ होगा। ओके? अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतना एनर्जी नहीं है। ऐसा हमें नहीं बनना है, ओके? ध्यान रखो इस। और कोई भी दुबला-पतला लड़का, बच्चा, व्यक्ति पर्सन होगा तो सब लोग उसको बोलते ही हैं। आपकी मम्मी तो सबसे पहले बोलेगी, "अरे कुछ खाता ही नहीं है, देखो कैसा है।"
भले हम रोज़ खाएँगे तो भी, क्योंकि मम्मी की नज़र ही ऐसी है, उसका प्रेम है ऐसा कि उसको लगता है हमारा बच्चा खूब खाना चाहिए और मोटा हो जाना चाहिए। तो ये मैल न्यूट्रिशन कब होता है? When all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. तो हम जो खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, खाली हम खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा फैट इंक्रीज करता है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। और फैट इंक्रीज किया तो मोटा हो जाएंगे, और किसी काम का नहीं है तो बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई कार्बोहाइड्रेट्स यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो एकदम दुबला पतला हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ओवर न्यूट्रिशन मैंने बताया, ज्यादा खा लिया, डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, ज्यादा भी खा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे सारे फूड कंटेंट्स को किसमें, फैट। तो इस तरह से फैट इकट्ठा होने लगे हमारे बॉडी में, अलग अलग पार्ट में। हाँ, पेट के ऊपर यहाँ देख रहे हैं ना, फैला हुआ है, गर्दन में, हाथ पैर देखो कैसे मोटा हो गया है, एनर्जी लेवल कम है, ओवरवेट हो गया है। तो ये ओवर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कॉज बाय ईटिंग मोर और अनबैलेंस्ड फूड। तो बैलेंस फूड मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए, हमने अनबैलेंस कर दिया, तो इस तरह से हमारा शेप होगा। फिर क्या करेंगे, फिर डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करो, जैसे कि वो कर रहा है, लेकिन उसमें भी बड़ा मुश्किल है, हम वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सब बीमार होके दवा लेने से अच्छा है हम पहले से ध्यान देंगे हमें क्या अच्छा खाना है और क्या नहीं खाना है। ओके, इफ वंस डाइट एक्सीड्स वंस नीड इट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। जितना चाहिए उससे ज्यादा हमने खाया, या हम ज्यादा खाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, और ऐसा हम बनने लगते हैं। वाह, ये तो जंप कर रहा है, कितना एनर्जी है इस लड़के के अंदर, वाह। तो इतना एनर्जी कहाँ से आया, इसका मतलब ये बहुत ध्यान से खाना खाता है, बैलेंस फूड लेता है। तो हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स एंड यूजिंग देम बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, ओके, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं या बॉडी हमारा एक्सेप्ट करता है। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, क्यों चाहिए, अभी न्यूट्रिशन मतलब हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पहला, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। हमें कुछ भी काम करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। सेकेंड, टू ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी परफेक्ट रेशियो में, प्रोपोर्शन में ग्रो होना चाहिए, ओके। ओवरऑल ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। थर्ड है टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज। हमारे बॉडी में जो सेल है वो डैमेज होते रहता है कुछ समय में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, नया सेल बनाने के लिए भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट, टू फाइट डिजीज। अगर कुछ बीमारी होने वाली है तो उसके पहले हमारा बॉडी क्या करता है, पहले फाइट करता है, और फिर हमें मालूम भी नहीं पड़ता और हमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वो फाइट करने के लिए, बीमार होने से पहले फाइट करना जरूरी है, और उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, या हमारा बॉडी परफेक्ट न्यूट्रिशन में रहता है। तो न्यूट्रिशन मेथड या टाइप्स, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं।
Some organism can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Automatic. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में पढ़ा था, मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन रेडी होता है और फूड हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। अभी अब ह्यूमन बॉडी आपको पता है आप के अंदर खुद न्यूट्रिशन प्रोड्यूस होता है क्या? सोच के देखो। तो हम लोग क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में होता है क्या? दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? दूसरे पे डिपेंड रह के। अब आप सोचिए, बताओ हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है या हमारा बॉडी खुद अंदर ही अंदर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स डेवलप कर लेता है। तो नॉर्मली जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स को हम कुछ देते हैं क्या? नहीं, वो अपने आप डेवलप होता है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट एक्सटर्नल फूड से होता है। हमें बाहर से फूड लेना पड़ता है, प्लांट से फूड लेना पड़ता है। ओके, तो हम लोग नॉर्मली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा बॉडी लेता है। ओके, तो सबसे पहले हम अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम ह्यूमन बॉडी है ना और एनिमल के बारे में अभी नहीं सीखेंगे। अब हम जानेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। हमको लगता है हमने खाना पका लिया, भोजन कर लिया, खा लिया, हमारा काम खत्म हो गया। प्लांट्स में कहाँ से होगा ये? प्लांट्स में कौन देगा उनको मटेरियल? कौन उनको वाटर देगा? कौन उनको फूड देगा? कौन पकाएगा उसको? कैसे उनको फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। स्टार्ट में हमने देखा, इवन 6 में भी हमने ये टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस किया था। उसमें भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, मतलब जो फूड खुद ही उन लोग बनाते हैं, खुद ही लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स रेडी करते हैं अपने लिए। ओके। दूसरा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी 2 लोग या 3 लोग मिलजुल के आपस में उन लोग डेवलपमेंट करते हैं, अपना रहते हैं साथ में। तीसरा हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो टोटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। चौथा है इंसेक्टिवरस प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स का नहीं, उन लोग इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं, शिकारी है वो, शिकार करते हैं। ओके। और लास्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, मतलब ये जो भी कचरा होता है सड़ा हुआ उसको अपना फूड बनाते हैं। दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो ये 5 टाइप के हम प्लांट्स यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा सा हम लिखेंगे, समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या है? तो नॉर्मली जितना भी प्लांट्स है सब ऑटोट्रॉपिक है। नॉर्मली कि उसके अंदर उनका अपना सिस्टम है। जैसे हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं, उनके अंदर भी वेन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। देखो ये एक प्लांट्स के स्टेम के अंदर का पोर्शन आप देख रहे हो, उसके अंदर किस तरह से मिनरल्स है, बाकी न्यूट्रिएंट्स है, ट्रेवल करते हैं, फूड पार्टिकल्स हैं ये एक प्लांट है, समझो प्लांट जैसा ही है। आप देख के समझो, बाहर से ऐसे ही दिखता है थोड़ा, लेकिन इसके अंदर जो है वो सिस्टम है, वेन्स है। ये ब्लू रंग का पाइप देख रहे हो, पाइपलाइन सिस्टम है ये। और ये रेड कलर का है। 2 टाइप का यहाँ पर सप्लाई सिस्टम देख रहे हैं आपको। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम को एक्स और फ्लोएम को पी लेटर से हमने यहाँ लिखा है। क्या है ये दोनों, पहले समझेंगे। ये सॉइल है,
सॉइल में से जो भी फूड पार्टिकल्स है, मिनरल्स है, वाटर है, वो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट्स में जा रहा है। जाइलम के पास कहाँ से आता है? थ्रू रूट ऑफ द प्लांट। रूट से जाइलम, जाइलम से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हर जगह ये पहुंच जाता है और फाइनली ये कहाँ पर जाता है? टू लीव। सारे लीव्स को ये पहुंचा देते हैं अपने फूड, मिनरल्स, वाटर्स। लीव क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, मालूम है ना आपको? वो भोजन, फूड तैयार करता है, प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोफिल है, वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फूड प्रिपेयर करता है। फूड एक बार प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वापस से हर जगह। पकने के बाद रेडी हो गया ये। अब ये थ्रू फ्लोएम ये पूरे वापस से सब जगह ये पहुंचता है। पक्का भोजन, पका हुआ भोजन रेडी। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ व्हाट? फूड। The xylem transports minerals and water from the root to all aerial parts of the plants. तो जो भी प्लांट्स का एरियल पार्ट मतलब जो ऊपर जमीन के ऊपर है, उसमें ये सारा वाटर और मिनरल्स सप्लाई करने का काम कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट दूसरा सिस्टम है, इसमें वेन है, वो है फ्लोएम। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी पकने के बाद भोजन पक गया, रेडी हो गया, उसमें जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स है वो अभी क्या होगा? थ्रू फ्लोएम पूरे अदर पार्ट्स में वापस पहुंच जाता है। The nutrients produced by photosynthesis reaches various organs of the plant through the phloem. Okay, xylem and phloem ये दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे प्लांट्स। दूसरा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा ऑटो, है ना, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है। सभी ऑटोट्रॉपिक नहीं है, तो कुछ लोग मिलजुल के काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट है वो एक दूसरे के हेल्प से ग्रो करते हैं। ये एग्जांपल है लाइकेन। एक प्लांट दूसरे प्लांट के हेल्प से ये डेवलपमेंट इनका शुरू होता है। In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their need of nutrition, protein, and protection, support, etc. Okay? तो ये मिलजुल के काम करते हैं। लाइकेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें अलगे और फंगाई ये दोनों मिल के एक दूसरे के साथ सपोर्ट से डेवलप। सिंपल न्यूट्रिशन का एग्जांपल हमेशा ये लाइकेन बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के इसमें कलर दिख रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। थर्ड है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, जो दूसरे पे डिपेंड है टोटली। अभी आपका ओके, अभी आप ये प्लांट को ध्यान से देखो। आपने प्लांट देखा होगा अपने आसपास, कोई भी एक बड़ा सा ट्री के ऊपर एक कुछ डिफरेंट टाइप के लीव्स दिखाई देते हैं। तो ट्री कुछ और है,
मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, इवन अदर ट्री है, जामुन ट्री है, बट उसमें कुछ पार्ट में अलग टाइप का लीफ दिखाई देता है। तो ये जो है ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लॉरेंथस इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट है। पार्शियली का मतलब क्यों? ये सिर्फ कच्चा माल खरीदता है। कच्चा माल मतलब दूसरा प्लांट से वो केवल क्या लेता है? वाटर एंड मिनरल्स ले लेता है और अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे हैव क्लोरोफिल। तो वो सनलाइट में अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, बट उनके पास खुद का रूट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। तो वो दूसरा ट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से फूड और मिनरल वाटर वगैरह लेते हैं और अपना खुद भोजन बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड ओन। तो ये पार्शियली पैरासाइटिक है, मतलब टोटली डिपेंड नहीं है, केवल कच्चा माल रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं दूसरे प्लांट का। लॉरेंथिस इसका एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से, ये भी है, ये मैंगो ट्री में ये दूसरा लीफ है उसका, अलग टाइप का ट्री। तो दो दो लीफ दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्शन आप देख रहे हो अलग है, ऊपर दूसरा लीफ है। तो दो ट्री एक ही में दिखाई दे रहा है, दो प्लांट। तो हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है और ये पार्शियली है। ओके, the plant that grow on the body of other plant to obtain food are called as parasitic plant. पैरासाइटिक है बट पार्शियली, पार्शियली पैरासाइटिक, टोटली नहीं है ये। लेकिन कुछ तो टोटली दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। देखो परपोशी इसे हिंदी में बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। देखो ये है कैस्कुटा। कौन सा? जो येलो कलर का दिख रहा है ना, पतला पतला, वो है कैस्कुटा। येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्लाइंबर है, इस तरह से चलता है दूसरे प्लांट के ऊपर, इस तरह से रोल करता हुआ किसी भी ट्री के ऊपर। ऐसा दिखता है, आपने कभी देखा हो? लाइक दिस, पूरा येलो कलर है, कंप्लीटली पैरासाइटिक है। सब कुछ वो रेडी फूड को वो कंज्यूम करता है, दूसरे प्लांट का रेडी फूड को, खुद नहीं कुछ करेगा। दूसरे प्लांट ने फूड बना दिया, इसने उसका थाली छीन लिया, खा लिया। इसको देखते हैं और हम लेसन एंड करेंगे थोड़ा सा। ये कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट है ये कैस्कुटा। देखो ध्यान से किस तरह से वो पहले जमीन में से आ रहा है, सॉइल में से, बाद में दूसरे प्लांट को वो पकड़ लेता है। तो इट इज कंप्लीटली पैरासाइटिक। और इसके पहले जो था लॉरेंथस, वो पार्शियली पैरासाइटिक, कम से कम